से वृषग्नि विश्वानर्य ईडस्पदे सामित्य से सनो वसून्याभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन भ्रष्टि को। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो रहेगा ईश्वर, जीव और प्रकृति। परमपिता परमात्मा का कार्य क्या है और परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवों का न्याय करता है, इसलिए आज की चर्चा ये रहेगी। देखिए, हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है और जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, तो वो परमात्मा है। सारा सिस्टम संसार का जो चल रहा है ये सब परमात्मा के माध्यम से है। वो परम पिता परमात्मा सब के अंदर व्यापक है, कण कण में व्यापक है, चेतन में और जो जड़ वस्तु में सभी में है। तो वही सृष्टि करता है, उसी को तू जान, दूसरे को सृष्टि करता मत मान। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत और रात्रि रूप में जानने के योग्य अयोग्य आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक तेसी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो जो अंधकार में जब प्रलय होती है तो संसार अंधकार में हो जाता है, तो परमात्मा फिर उसे प्रकाशित करता है। हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा, उसका एक आदित्य पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्वान था। देखिए, जब ये सारा संसार नहीं था और हम सब तो प्राणी हैं, आत्मा तो थे, शरीर नहीं थे, उस समय परमात्मा उस समय भी था प्रलय में। और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया, उस परमात्मा देव की प्रेम से और भक्ति किया करें। देखिए, जिस परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर संसार बनाया है, और हम जो भक्ति और संध्या करते हैं अन्य मनुष्यों की करते हैं, उन चित्रों की करते हैं, कहीं हम भूल बस कहीं सातवें आसमान, आठवें, चौथे आसमान, कहीं जो है नदियों में, क्षीर सागर में, इस तरह हम सब भ्रम रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा को जानना है तो आप वेदों को पढ़ें, तब आप जो सिस्टम समझ में आएगा। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत वर्तमान जगत का और बनाने वाला है। जो इस संसार से सब जीवों से जो एकमात्र शक्ति है वो परमपिता परमात्मा है, उसी ने संसार की रचना की। जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, और वह ब्रह्म है, उसी के जानने की इच्छा करो। मतलब जितना संसार जो उत्पत्ति में आ रहा है, ये परमात्मा की शक्ति है। विनाश में भी
सारे पदार्थ सब ये परम पिता परमात्मा की शरण में है। क्योंकि ये जीवों के पास शरीर नहीं रहते तो वो जाने कैसे। और हाँ, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो बड़ा दुनिया है, वो सबका वो है जानने वाला। प्रकृति स्वयं में जड़ है। प्रकृति क्या है, अगर हम सोचें तो प्रकृति एक साधन है। आज हम साधनों के पीछे तो बहुत दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन मनुष्य ये नहीं जान रहा कि तू इस संसार में आया क्यों, तेरा जन्म तुझे मनुष्य के का क्यों मिला है। देखिए, परमपिता परमात्मा की बड़ी हम पे कृपा है कि उसने इतना सुंदर मानव शरीर दिया, प्रकृति कितनी सुंदर साधन बनाया, तो ये मनुष्य जन्म मुक्ति प्राप्ति है। इसलिए मुक्त हो जाओ। मुक्त हो गए वेदों को पढ़ के, वेदों को पढ़ो। तो देखिए, जिससे इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। जो प्रलय करता है, संसार की रचना करता है, हमें जन्म देता है, हमारा न्याय करता है, वही परमपिता परमात्मा है। उसको जान और उसको छोड़ करके किसी की उपासना मत करो। फिर आता है प्रश्न, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह अन्य से। यह प्रश्न आया है कि ये जगत परमेश्वर से हुआ है या किसी अन्य से हुआ है। तो यहाँ ऋषि उत्तर देते हैं, निमित्त कारण परमात्मा से और उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। मतलब जैसे वो मिट्टी से कुम्हार मटका बनाता है और वो सारे उसके साधन हों तभी मटका बनता है, इसी प्रकार परमात्मा को ये प्रकृति रूप जो साधन है और प्रकृति की जो रचना की परमात्मा ने, परमात्मा प्रकृति का विनाश नहीं होता। प्रकृति जब प्रलय होती है तब भी ये बीज रूप में रहती है और आत्माएं भी रहती हैं और परमात्मा भी रहता है। उन बीज रूप पदार्थों से परमात्मा फिर सृष्टि की रचना करता है। प्रश्न, अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं। अनादि का मतलब जो कभी जिनका जन्म ही ना हो। तो यहाँ उत्तर कहते हैं, ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। कारण में आता है वही बीज ही आता है। तो इसलिए प्रश्न, इसमें क्या प्रमाण है कि ऐसा हम समझ लें, मान लें या कोई अनादि काल का मनुष्य है। तो यहाँ जो है यजुर्वेद का वो है शाश्वतिभ्य और समाभ्य, जो ब्रह्म और जीव दोनों सुपर्णा, चेतना, पालन आदि गुणों से सदृश हैं। देखिए, जीवात्मा परमात्मा निराकार हैं दोनों, तो ये तो सदृश हैं, लेकिन व्यापक भाव से और संयुक्त हैं। सखाया परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं। वैसे जीवात्मा परमात्मा मित्र रूपी है, वो हमारा पिता भी है, माता भी है, सब कुछ परमात्मा है, राजा भी है। लेकिन तो ये तो है एक निराकार की बात और अनादि है, और वैसा ही अनादि मूल रूप कारण और सखा रूप कार्य युक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण कर्म और स्वभाव भी अनादि है। तो देखिए, जो प्रलय में जो छिन्न भिन्न हो जाता है, ये प्रकृति का आया है। और तो यहाँ वृक्ष रूप भी कहा है, तो ये हमें समझने की बात है। अनादि है, इन जीव और ब्रह्म से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप और फलों को अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप और तीनों अनादि। देखिए,
प्रकृति अलग है, ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है। इस प्रकृति के जो फलों को जीव आत्मा भोगता है, खूब आनंद ले रहा है, खूब कर रहे हैं, लेकिन जो इसका न्याय करता है परमपिता परमात्मा, ना तो वो प्रकृति के का भोग करता है, और अगर परमात्मा ही भोग करता तो फिर कोई और न्याय करता होता, परमात्मा भी फिर उसमें आ जाता। इसीलिए परमपिता परमात्मा इस प्रकृति का भोग नहीं करता, केवल न्याय करता है। एक तरह अगर सारे प्राणी जो इस संसार में आए हैं, मनुष्य आया है, अगर प्रकृति ना होती तो वो कैसे रहता, कैसे क्या करता। तो ये सारा संसार साधन रूप है बस। फिर अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। जो ज्ञान दिया है परमपिता परमात्मा ने, हे मनुष्य तू संसार में कैसे सुखी रहे और तेरे पीछे अन्य प्राणी भी कैसे सुखी रहे, वो सारा जो परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो वेद में है सारे। इसलिए सारे संसार के लोगों, तुम वेदों को पढ़ो तो सही। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, ऋषियों की आत्मा में किया। और देखिए तरह तरह की धार्मिक पुस्तकें और तरह तरह परमात्मा के अलग अलग नाम, कहीं अल्लाह है और कहीं कोई कहीं किसी तरह, और कहीं मूर्ति पूजकों ने अलग अलग नाम रख रखे हैं। तो वो ईश्वर ना जन्म लेता है, ना उसका कोई और नाम है, उसका नाम ओम है, मुख्य नाम उसका ओम है। बाकी नाम उसके गौणी कार्मिक महर्षि दयानंद ने शब्दार्थ प्रकाश के पहले समलास में दिया है। इस समय मैं 8वां समलास महर्षि दयानंद का पढ़ रहा हूँ। आप शब्दार्थ प्रकाश ही पढ़ लें संसार के लोगों, तुम ये जान जाओगे इस संसार में हमें जन्म क्यों मिला है। फिर प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता, इन तीनों का जन्म नहीं होता। ये जीवात्मा जन्म नहीं लेता, जीव तो अनादिकाल से है, तो न कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं। ये सारा संसार का कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति है, नहीं कुछ भी ना। इन तीनों को हटा दें तो इनका कारण कोई नहीं है। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है, और उसमें परमात्मा ने फंसता और न उसका भोग करता है। तो यहाँ परमात्मा किसी प्रकार पुण्य पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उस प्रकृति का आनंद नहीं लेता। जीवात्मा आनंद लेता है, गलतियाँ करता है, ये फंसता है। फिर आता है ईश्वर और जीव का लक्षण। ईश्वर विषय में कहा है, जब प्रकृति का लक्षण दिखते हैं तो ईश्वर और जीव का पहले समलास में दिया है महर्षि ने। तो देखिए प्रकृति में 3 गुण हैं, ईश्वर में भी 3 गुण हैं, और मैं आत्मा हूँ, मेरे में 2 गुण हैं। तो इसलिए ईश्वर में सत्व, चित्त और आनंद है, जीव आत्मा में सत्व और चित्त है, और प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। मैं नित्य प्रति रोज यज्ञ करता हूँ, और मैं यज्ञ कर रहा हूँ, और जब घी सामग्री डालता हूँ, सुगंधित पदार्थ डालता हूँ, तो पड़ोसी भी कहते हैं भाई बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा, बहुत अच्छी सुगंधी आ रही। उस अग्नि जलती हुई में जो सामग्री घी डाली उसको हजारों लाखों गुना बढ़ कर के प्रकृति में फैलता है, ये उपकार है। अब उसी जलती हुई अग्नि में मैं मिर्च डालता हूँ, तो मिर्च से जो उसके वो होगा धसक और उसका दुर्गंध होगी मिर्च के जलने से, न मैं बैठ सकता न पड़ोसी बैठ सकते। तो ये क्या हुआ, साधन तो प्रकृति अग्नि है, और अग्नि में चाहे सामग्री डाल करके यज्ञ करो, और चाहे तुम जो है वैसे विषैले पदार्थ जलाओ, ये तुम ही तो निर्भर है। प्रकृति एक साधन है, मिर्च भी यहीं से मिली है, और घी सामग्री भी यहीं से मिला, और अग्नि भी प्रकृति है। तो इसलिए विचार करो। फिर यहाँ कहते हैं शुद्ध, मध्य नहीं, सत्व शुद्ध
और रज मध्य तम जाटे अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। अब प्रकृति में क्या हुआ? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी मैंने दृष्टांत दिया यज्ञ का, यज्ञ कर रहा हूँ, ये सतोगुण है और उसमें मैंने मिर्च डलाई, वो तमोगुण हो गया। और रजोगुण एक आलस्य पैदा करता है। तो ये तीनों गुण प्रकृति में हैं। ये हम सब सोचें, ये सबसे बड़ी कमी है जो आज संसार की शिक्षा है वो बढ़िया नहीं है। केवल शिक्षा है तो गुरुकुलों की है, आर्यों की है, वेदों की है, ऋषि दयानंद के ग्रंथों की है, वो पढ़ते नहीं, ना पढ़ाए जाते हैं। इसलिए सारा संसार एक तरह अंधकार में हो रहा है और अविद्या में जा रहा है और पाप बढ़ रहा है। ठीक होता है। तो तीनों का बताया, उनमें तथ्य उससे अहंकार और उससे 5 तन्मात्रा सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन और मन 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारणी और महत्व अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। और पुरुष ने किसी की प्रकृति उपादान कारण है और न किसी का कार्य है। तो ये सारा जो है ये संसार हमें कायरे में तो मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है। अभी मुझे नदी चढ़ी हुई है, मुझे नदी के उस पार जाना है तो नाव की आवश्यकता है, बिना नाव के नहीं जा सकता। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा ने उस पार क्या है, इस पार तो ये संसार हो गया, उस पार में जो मुक्ति है और इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का जो उपाय है वो परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य जीवन दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म पा करके धन संपदा के उसमें बहुत अपने खुश होते हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना वो है, इससे इसमें उलझ जाता है। तो इसलिए ये प्रकृति साधन है बस। इस प्रकृति के धन से आप दान कर सकते हैं, भूखे नंगों को भोजन करा सकते हैं, वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, गुरुकुलों को दान दे सकते हैं, तो आप धर्म का कार्य कर रहे हैं। अब आता है श्वेत के, तो वह यह जगत सृष्टि के पूर्व सत असत आत्मा और ब्रह्म रूप था और पश्चात जब प्रलय में ये जो संसार था, ये सृष्टि तो जगत तो ये नहीं था और इसके पदार्थ थे और जीव ये सारे अंधकार में और पड़े थे। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और देखिए ये सृष्टि का जो काल है, सृष्टि का जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो वेदों में इसका समय भी है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए सृष्टि बनी है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 125 वर्ष बीत गए। अभी 2 अरब लगभग 30-35 करोड़ समय अभी बाकी है। तो फिर वो जो यह जगत है सब निश्चय करके ब्रह्म है। अगर इसको सूक्ष्मता से देखें, इसकी गति को देखें तो सब ब्रह्म ही नजर आता है। सूर्य जो अब इस समय निकल रहा है भारतवर्ष में, सूर्य में अपनी शक्ति नहीं है। सूर्य तो एक तरह जड़ वस्तु है। सूर्य में शक्ति परमात्मा की है, वायु में शक्ति परमात्मा की है, जल में शक्ति परमात्मा की है, पृथ्वी में शक्ति परमात्मा की है। जो खाली स्थान कहते हैं उसमें भी परमात्मा है और जिसको आकाश कहते हैं। तो देखिए फिर जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, इसी प्रकार इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाला परम पिता परमात्मा।
जब सारी सृष्टि है ही जड़ पदार्थों का संघात, तो इसमें तो अपनी गति है नहीं। जड़ पदार्थों में को चलाने वाला कोई चेतन होता है। अब कोई कहे तो अपने आप संसार चल रहा है। मैंने कहा भैया तेरी गाड़ी भी अपने आप चलती होगी, उस गाड़ी के अंदर भी 5 तत्व हैं और उसको जो चेतन ड्राइवर चला रहा है, ऐसे ही संसार में 5 तत्व हैं। इसका जो ड्राइवर है वो परमपिता परमात्मा है। उसी की प्रार्थना उपासना किया करो। उसके स्थान में किसी मनुष्य और किसी देवी देवता उसका स्थान नहीं ले सकते। तुम भूल करते हो, तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, जीवन नष्ट कर रहे हो, परमात्मा को भूल करके। ये सब जानना चाहते हो, महर्षि दयानंद के ग्रंथ पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, बहुत अमूल्य ग्रंथ है ऋषि के। और उनमें सार जो है बड़ी प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ बनाए हैं। चारों वेदों को पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ो जो राजनीति है और जिसमें मनुष्य संसार में कैसे ठीक रहे। ये इन जो वेदों पुस्तक न पढ़ने के कारण और राजनेता उल्टा सीधा कानून बनाते हैं, अपने हित का बनाते हैं। क्या है तो प्रजा को सुख है क्या? तो इसलिए विचार करो। तो ये जो निश्चय से जितना संसार दिखाई दे रहा है वह सब ब्रह्म है। उत्तर, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? क्योंकि इन्हीं उपनिषदों में फिर ऋषि कह रहे हैं, हे श्वेत के तो अन्न रूप पृथ्वी और कार्य से जगत रूप मूल कारण को तू जान। और आखिरकार इस संसार का मूल कारण है क्या, वो भी जानना चाहिए। कार्य रूप जल से तेजोमय मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको तू जान। और यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल और घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत्य के सदृश्य और जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, तो अभाव ने था। और जो सर्वकल यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा और भानपति ने कुनबा जोड़ा। आज ढोंग पाखंड में हम ईश्वर को जान रहे हैं, कहीं से कुछ जोड़ा कहीं का कुछ तुक्का लगाया। बहुत सारे जो है मंडलियाँ चल रही हैं, सत्संग हो रहे हैं। सत्संग तो वो है जहाँ वेदों की चर्चा हो, वेद का ज्ञान हो, उसका नाम है सत्संग। और जो जहाँ गपोड़े हों उन्हें क्या कहेंगे? इसलिए विचार करो। जो और यह जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम, तभी तक काम के हैं, और अलग होने से और निकम्मे हो जाते हैं। वैसे ही और कारण रूप वाक्य सार्थक और प्रकरण से और अलग करने व किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाता है। कई बार तो मनुष्यों को ही ईश्वर से जोड़ देते हैं। महापुरुष ठीक है, हमारे महापुरुष अच्छे आए हैं, वो उन्होंने हमें रास्ता बताया, उनके अपने कर्म अच्छे थे, राजनीतिक थे, तो वो जो है हमें रास्ता बता के गए। जैसे श्री राम के चक्रवर्ती शासक होते हुए कितना बढ़िया राज था राम का, घरों में ताले नहीं लगते थे। रामायण को पढ़ के तो देखो, वाल्मीकि को वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है, राम के राज्य में घरों में ताले नहीं लगते थे। राम के राज्य में कोई वैद्य भी नहीं होता था, डॉक्टर भी नहीं होता, कोई बीमार भी नहीं पड़ता था, दोनों समय जवन होते थे। राम के राज्य में किसी विधवा स्त्री का रुतन नहीं होता था, पूरी आयु जीते थे। और राम के राज्य में भाई बहुत अच्छा राज्य था, क्योंकि दोनों समय यज्ञ हुआ करते थे घर में। तो मैं तो एक बार रामलीला हो रही थी, तो उस समय मैंने घोषणा की, भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं 10,000 रुपये इनाम कर दूँगा। 10,000 लोग थे। तो बोले जी
तो मैंने तब कहा भाई राम के राज में सर्प के काटने से मृत्यु क्यों नहीं होती थी? किसी का उत्तर ही नहीं दिया गया। जो रामलीला के जो पाठक थे करने वाले, मैंने भैया तुम ही बता दो, हाथ जोड़ने वाले। मैंने कहा भैया राम के राज में सर्प के काटने से इसलिए मृत्यु नहीं होती थी, जो वायु थी ना उसमें प्रदूषण नहीं था। आज वायु को चेक करो ना, रोज जो है कि प्रदूषण है। तो उस समय जब घर घर हवन होते थे और सर्प जो है वो प्रदूषण वायु को लेता, जितने जहरीले जानवर चाहे वो छिपकली है और सर्प है, ततैया जितने भी हैं, इनका जो भोजन है जहरीली वायु है। जब इनको जहरीली वायु नहीं मिलती है तो इनमें सर्प में जहर नहीं रहा, और आप देख लें पानी की सर्प में जहर नहीं होता। चलिए ये विषय लगे। तो वैसे प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और प्रेकरण से अलग करने व किसी अन्य के साथ और जोड़ने में अनर्थक हो जाता है। सुनो, इसका अर्थ यह है कि हे जीव, तू उस ब्रह्म को की उपासना करो, और जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, और जिसके बनाने और धारण से यह सब संसार जगत विद्वान हुआ है, वह ब्रह्म से सचरित है। उसको छोड़कर दूसरे की उपासना न करनी चाहिए। इस चेतन मात्र अखंड एक रस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, और किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित है। देखिए कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने हमको समझाया है, ईश्वर का दर्शन कराया है, प्रकृति के बारे में समझाया, जीव को धारण किया। तो इस सारे संसार को परमात्मा धारण किए हुए। जैसे भाई गर्भ में बच्चा होता है तो ये सारा संसार परमात्मा के गर्भ में है। लगा लो कितना विशाल है वो। ऐसी अनेकों दुनिया हैं, उन अनेकों दुनिया में भी वहाँ भी परमात्मा है, कोई और अलग नहीं है, एक ही है, वो सर्वत्र विराजमान है। हमें उसी की उपासना प्रार्थना करनी चाहिए। तो जगत के कारण कितने होते हैं? यहाँ उत्तर है 3, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को कारांतर बना देवे। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने और वही अवस्थांतर रूप होके बने और बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने से साधन और साधन निमित्त है। तो देखिए यहाँ सृष्टि की रचना के बारे में आया है। ये जड़ पदार्थ जो हैं प्रकृति के, स्वयं प्रकृति नहीं बन सकते, इसको बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। तो निमित्त कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने, प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है। तो एक कारण तो परमात्मा है सारे संसार का, और बना के तैयार कर दिया, लेकिन उसने सृष्टि की रचना की है। उसको इस सृष्टि से इसका सुख नहीं लेना, वो तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, वो सुख और कहाँ मिलेगा। फिर आता है परमात्मा है। दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यांतर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव है। जैसे 5 तत्व हैं इस प्रकृति में, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी।
इन 5 तत्वों से निर्माण करता है। 5 तत्वों से रेल बनाई, हवाई जहाज बनाया और कार वगैरह सारा बनाया। तो ये जीव आत्मा ने इस प्रकृति के तत्वों से अपने जरूरत की चीज़ें उस परम पिता नहीं, जीव आत्मा ने अपने जरूरत का सामान बनाया। तो ये प्रकृति क्या हुआ, फिर ये साधन ही तो हुआ। अब प्रकृति को हम अनावश्यक अपने भोग से ज़्यादा एकत्रित करके और इसी में जीवन गुजार देना, ये अज्ञानता है। ये साधन है, लेकिन साधन ही साधन बनाते रहो। अब मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए, एक मकान, अब मैं 10 मकान और बनाऊं, तो वो जो है अनावश्यक हमने पदार्थों को इकट्ठा किया है और अधिक धन हम इकट्ठा करें, तो ये सारा जो है ना, हम फिर उसी में उलझ जाएंगे, प्रकृति में उलझ जाएंगे, हम फिर ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ऋषि मुनियों ने तो ये कहा है कि हम प्रकृति को अपने भोग के आवश्यकता के अनुसार भोगें और इसको इकट्ठा ना करें, तो तब हम परमात्मा की शरण में रहेंगे। लेकिन जब हम प्रकृति की उसमें सामान इकट्ठा करते रहते हैं, पहले तो उसको बनाने में, पैदा करने में बहुत समय और बहुत बुद्धि लगती है, परिश्रम होता है, फिर उसको रखाना और उसमें सारा जीवन बीत जाता है। यहाँ ये मनुष्य की अज्ञानता है। तो देखिए, ये निमित्त कारण है और जीव इसका भोग करता है। उपादान कारण प्रकृति और परमाणु, जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आप न बन और न बिगड़ सकती है, किंतु दूसरे के बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती है। ये परमात्मा, ये जो संसार है, ये जड़ है, ये अपने आप बनती भी नहीं है और अपने आप जो है ये एक तरह ख़त्म भी नहीं होती। तो इसलिए जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्ष आकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं, परंतु इसका जो नियम पूर्वक बनाना और वह बिगाड़ना परमेश्वर और जीव के अधीन है। तो इस प्रकृति का भोग जीव करता है और इसकी जो उत्पन्न और प्रलय परमात्मा करता है। कुछ मनुष्य भी बिगाड़ रहे हैं प्रकृति को, ऐसा नहीं है। फिर जब कोई वस्तु बनाई जाती है, तब जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा, काल और आकाश, साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार, निमित्त मिट्टी उपादान और दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान और क्रिया आदि निमित्त कारण में निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन 3 कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है। तो यहाँ हमारे ऋषियों ने हमें बहुत अच्छा समझाया है। तो यहाँ फिर प्रश्न आया है, नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान मानते हैं, मतलब जो कुछ है सब परमात्मा है, ऐसा मानते हैं कुछ। तो यहाँ वो दृष्टांत देते हैं कि जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना और आप जगत आकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगत आकार हो जाऊं, तो संकल्प मात्र से सब जगत रूप बन गया। तो यहाँ लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, अपनी लार से बनाती है,
इसी प्रकार परमात्मा ने ये संसार बनाया। ऐसा नहीं है, ये अनादि जो प्रकृति के पदार्थ हैं और अनादि हैं वो ईश्वर ने नहीं बनाए। ईश्वर इनका निर्माता, इनको जो है प्रयोग करके संसार बनाता है। तो तीन चीज तभी तो अनादि हैं, ईश्वर, जीव आत्मा और प्रकृति के साधन बीज रूप में रहते हैं। फिर आता है जो प्रथम न हो अंत में न रहे, वह वर्तमान में भी नहीं है, किंतु सृष्टि की आदि से आदि में जगत था, ब्रह्म था। प्रलय के अंत में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म नहीं क्यों? तो इसलिए ये प्रश्नकर्ता के प्रश्न या उत्तर देते हैं ऋषि, जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण और ब्रह्म होवे तो सब परिणामी और अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जाने, और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं। तो फिर वैशेषिक दर्शन में आया है, उपादान कारण के सदृश्य कार्य में गुण होते हैं। तो जो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत का कार्य रूप से असत जड़ और आनंद रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। तो ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि पदार्थ उत्पन्न होवे तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म भी होते, तो फिर ब्रह्म भी हो जाएंगे। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ है वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए। तो जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन होना चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि ये सब अपने में से करा है, तो इसका उत्तर ऋषि ने दिया है। और जो मकड़ी का दृष्टांत दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं है किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तंतु का उपादान है। जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव तंतु नहीं निकाल सकता है, वैसे ही और प्राणी नहीं निकाल सकता, वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और धारण कारण से परमाणु कारण से और जगत को बनाकर बाहर स्थूल कर और आप उसी में व्यापक होके और साक्षी भूत आनंद में हो रहा है। तो परमात्मा आनंद में हो रहा, और जो परमात्मा ने इक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की है कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ। अर्थात जब सब जगत उत्पन्न होता है तभी जीवों के और विचार ज्ञान ध्यान उपदेश श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से वर्तमान होता है, और जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़कर के उसको कोई नहीं जानता। मुक्त जीव क्या है? उस समय प्रलय में जो जिनकी मुक्ति हो जाती है वो परमात्मा की शरण में रहते हैं, वो जीव जानता है। और जो जिनकी मुक्ति नहीं है, जैसे आज गलत सलत काम कर रहे हैं, उनकी मुक्ति कहाँ होगी? तो भोग योनि में जाएंगे। तो भोग योनि वाले उस समय अंधकार में पड़े रहती हैं आत्मा। फिर आता है जो वह कारिका है वह ब्रह्म मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अंत अर्थात प्रलय के आरंभ से और जब तक दूसरी बारी सृष्टि न होगी तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है, क्योंकि यह सब जगत सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार में से आवृत था, आच्छादित था। और
प्रलय अवस्था के पश्चात भी वैसा ही होता ही। उस समय न किसी की जानने, न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध और चिन्हों से युक्त इंद्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता है और यथार्थ उपलब्ध है। पुनः उस कार्य का कारण पर वर्तमान में ही जगत का अभाव लिखा, सो सर्वथा अप्रमाण है। तो इसलिए क्योंकि जिसको प्रेमाता प्रमाणों से और जानना और प्राप्त होता है वह और अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए, ये मैं आज जो है ये ईश्वर, जीव और प्रकृति के बारे में, प्रकृति की उत्पत्ति के विषय में वो सारा बताया, न्याय व्यवस्था ईश्वर की क्या है। मैं सभी जो ये मेरी वीडियो सुनते हैं, कई बार सुना करो। ये वेदों की बात हैं, ऋषि मुनियों की और तप की बात हैं, साधना की बात हैं। ये एक बार समझ में नहीं आएंगी तो बार बार सुना करें और सुने हुए के बाद जो लोगों को बताया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन को प्रसारित करें और लोगों में जो है एक ईश्वरीय ज्ञान और सृष्टि का विज्ञान सभी लोग जानें। और जितने भी आज हमारे विश्व के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक भी सृष्टि की रचना को समझ लें कि विज्ञान परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की। लोगों ने वैसे एक तरह ऊट पटांग सृष्टि की रचना दिखाई है। तो मैंने ये वेदों से और परमपिता परमात्मा की सृष्टि की रचना की आज मैंने ये वीडियो बनाई और सभी को मुझे किसी से कोई पक्षपात नहीं है। मैं सभी को कल्याण करना चाहता हूँ। सभी की आत्मा में जो परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है उसको मैं प्रसारित करना चाहता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना मैं वीडियो बनाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सभी की आत्मा में तुम शक्ति दो, आत्मिक बल दो, ताकि ये संसार अंधकार में जा रहा है, विनाश में जा रहा है, ये विनाश से बचे और मनुष्य आज तो परमात्मा से भी ऊपर जा रहा है। इसीलिए हे परमपिता परमात्मा सभी की आत्माओं में आत्मिक बल दो और सभी जो है अच्छाइयों की तरफ आएँ। हे प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।